गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे बिफोर वीडियो में या लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? यानी दैट प्रेशर which can be exerted to stop the osmosis is called osmotic pressure. What is osmosis? First of all, we know about the osmosis. What is osmosis? Osmosis, the flow of solvent molecule, the flow of solvent molecule through semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution. It means that we can say the flow of dilute from dilute solution to a concentrated solution. Means देखिए dilute जो होगा that is known as solvent. अब यहाँ पर हमने देखो दो चीजें आई हैं। एक तो यहाँ पर आया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन। सपोज करो हमने एक बीकर में प्योर सॉल्वेंट वाटर ले लिया और दूसरे बीकर में हमने एक कंसंट्रेट यानी शुगर सॉल्यूशन ले लिया और दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो जो हमारा वाटर है दैट इज एक्ट एज सॉल्वेंट। वाटर किसका कार्य करेगा? सॉल्वेंट का। और जो शुगर सॉल्यूशन है दैट इज नोन एज शुगर सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन किसकी हाई होगी? शुगर सॉल्यूशन की। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे यानी प्योर सॉल्वेंट कौन है हमारा? वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किधर जाएंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है बच्चों, कंफ्यूजन बहुत होता है लेकिन टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना। कोई डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशंस की मिलेंगी, मीन्स सबका अलग होगा। आप किस वर्ड को इस्तेमाल किस जगह पर कर रहे हो ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस साइड में? सॉल्यूशन की साइड। यानी एक तरफ हमने वाटर ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी? अब ज्यादा। भाई प्योर सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगी लेकिन वो डाइल्यूट भी हो गया। इधर हमने एक सॉल्यूशन लिया वो कंसंट्रेटेड हो गया, तो किधर से किधर मूवमेंट करेगा? यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे कहाँ? सॉल्यूशन की तरफ। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ध्यान रहे ऑस्मोसिस प्रोसेस में, इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पासेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नॉट solute particle can passes through semi permeable membrane। चीज का ध्यान रखेंगे कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल का ही मूवमेंट हो सकता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन जस्ट ऑस्मोसिस का लगभग रिवर्स होता है, उल्टा होता है। द फ्लो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कमरे में एक धूप बत्ती जलाएं और एक कोने पर रख दें, उसकी स्मेल पूरे कमरे में हो जाती है। जहाँ धूप बत्ती जलती है वहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी होती है? हायर होती है। अन्य जगह पर कैसी होती है? लोअर होती है। तो हायर से कहाँ आती है? लोअर की तरफ। लेकिन इसमें होता क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों का मूवमेंट होता है।
सेकंड थिंग्स, इसमें नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी यूज, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। और ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक कि पूरे कमरे में यानी पूरी जगह पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। ठीक है, तो सेम कंसंट्रेशन तक ये चलता रहता है, ये डिफ्यूजन होता है। अब बात आएगी हमारा सॉरी ऑस्मोसिस। जैसे सपोज करो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जा रहे हैं। अब इसे हमें रोकना है, स्टॉप करना है। इसको स्टॉप करने के लिए एक प्रेशर लगाया जाता है। इसको स्टॉप करने के लिए क्या लगाया जाता है? प्रेशर लगाया जाता है। और जिस प्रेशर के कारण ये स्टॉप हो जाता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। या दैट pressure which can be exerted to stop the flow of osmosis is called osmotic pressure. नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक। अब सॉल्यूशन में ये देखेंगे, सॉल्यूशन में जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक वर्ड आते हैं, इट इज रिलेटेड फ्रॉम आल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपो मीन्स लेस, यानी जो सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जब लेस होगा, दैट इज नोन एज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मीन्स a solution which having low osmotic pressure are called hypotonic, and hypertonic a solution which having high osmotic pressure are called hypertonic. इसके बाद में इसका जो फॉर्मूला आता है, एक आता है PV = ST या PV = RT। इसे बांटा फैक्टर भी कहते, बांटा इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, P होता है हमारा प्रेशर होता है, B वॉल्यूम, R या S दोनों में से किसी को मान सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट को में डिफरेंट मिलेगा। इसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर K इनवर्स मोल इनवर्स। T = टेम्परेचर होता है। ये तो होता है नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए। यदि n ग्राम मोल्स ले लिए जाएं, यानी सॉल्यूट के मोल्स कितने ले लिए जाएं, n ग्राम, तब ये हो जाता हमारा PV = NST या PV = nRT। यही हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा ये होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, ये कई विधियों में दिया गया था, लेकिन इसके लिए जो सबसे बेस्ट विधि होती है वो होती है बर्कले-हार्टले। बर्कले-हार्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।